झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सीआईडी की जांच को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं। एक तरफ जांच एजेंसी लगातार गिरफ्तारियां कर रही है, दूसरी तरफ जांच में जुड़ी ऐसी जानकारियां मीडिया में सामने आ रही है जिनका आधिकारिक स्रोत साफ तौर पर सामने नहीं आता। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस जांच की पूरी और आधिकारिक तस्वीर जनता के सामने क्यों नहीं आ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक इस मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते, आयोग से जुड़े कर्मचारी, परीक्षा संचालन से जुड़े एजेंसी के लोग और कथित तौर पर परीक्षा में लाभ लेने वाले लोग शामिल बताए जा रहे हैं। 18 अगस्त को मुख्य आरोपी बताए जा रहे अभय तिवारी की पत्नी और भाई की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों की संख्या 22 तक पहुंचने की खबर सामने आई। अब सवाल यह है कि अब इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो चुकी है तो जांच में अब तक क्या सामने आया, कौन आरोपी किस भूमिका में था, परीक्षा में कथित गड़बड़ी कैसे हुई और इस पूरे मामले का नेटवर्क कितना बड़ा है। इन सवालों का विस्तृत आधिकारिक जानकारी की कमी दिखाई देती है। किसी भी बड़े भर्ती परीक्षा घोटाले में गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण कार्रवाई होती है। आम लोगों और खासकर छात्रों की दिलचस्पी होती है कि गिरफ्तार व्यक्ति कौन है, उस पर क्या आरोप है, जांच एजेंसी को उसके खिलाफ क्या सबूत मिले हैं और कथित नेटवर्क में उसकी क्या भूमिका थी। यह सही है कि हर गिरफ्तारी में आरोपी की तस्वीर सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है। जांच की संवेदनशीलता और कानूनी कारणों से एजेंसी तस्वीर जारी नहीं कर सकती, लेकिन इतने बड़े मामले में लगातार गिरफ्तारियां होने के बावजूद अगर विस्तृत आधिकारिक ब्रीफिंग सामने नहीं आती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है। इस पूरे मामले में एक और अहम सवाल मीडिया रिपोर्टों को लेकर है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है कि सीआईडी ने किस अधिकारी से पूछताछ की, किस आरोपी से क्या जानकारी मिली और जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता समेत अधिकारियों से पूछताछ और दस्तावेजों की जांच की खबरें सामने आई है। इसी तरह मुख्य आरोपी अभय तिवारी से पूछताछ के आधार पर कथित नेटवर्क और परीक्षा में पैसे के लेन देन से जुड़ी जानकारी भी मीडिया में पब्लिश हुई है। यहाँ सवाल मीडिया पर नहीं है, सवाल यह है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी का आधिकारिक स्रोत क्या है। अगर सीआईडी या जानकारी दे रही है तो फिर आधिकारिक प्रेस नोट या ब्रीफिंग क्यों नहीं होती, और अगर एजेंसी ने यह जानकारी साझा नहीं की है तो जांच से जुड़ी बातें मीडिया तक कैसे पहुंच रही है। जांच से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अगर लगातार बाहर आती रहे तो इसका असर जांच पर भी पड़ सकता है। किसी आरोपी को पहले से पता चल जाए कि जांच एजेंसी किन तथ्यों की पड़ताल कर रही है या किन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं तो वह अपनी रणनीति बदल सकता है। हालांकि बिना ठोस सबूत के यह कहना सही नहीं होगा कि सीआईडी जानबूझकर जानकारी मीडिया में लीक कर रही है, लेकिन एजेंसी से यह सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि अगर जानकारी उसके आधिकारिक स्रोत से नहीं आ रही है तो फिर यह जानकारी बाहर कैसे जा रही है। इस मामले में सीआईडी की कार्रवाई जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते तक पहुंच चुकी है। उन्हें 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जेपीएससी की पूर्व सदस्य अजिता भट्टाचार्य के निजी सहायक बीएन राम की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है। उस पर इंटरव्यू मैनेज कराने के नाम पर कथित तौर पर 40 लाख रुपए लेने का आरोप बताया गया है। अब सवाल यह है कि अगर पैसे के लेन देन का आरोप है तो जांच उस पूरे नेटवर्क तक कितनी पहुंची है। क्या डिजिटल या दस्तावेजी सबूत मिले हैं, किन लोगों से पूछताछ हुई और किनके बयान दर्ज किए गए। इन सवालों के
जवाब जांच आगे बढ़ने के साथ ही स्पष्ट होंगे। फिलहाल किसी आरोपी को दोषी मानना उचित नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला अदालत को करना है। 22 लोगों की गिरफ्तारी निश्चित तौर पर छोटी कार्रवाई नहीं है, लेकिन किसी बड़े भर्ती घोटाले की सफलता सिर्फ गिरफ्तारियों की संख्या से तय नहीं होती। असली सवाल यह भी है कि कथित नेटवर्क कैसे काम करता था, परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी कैसे हुई, पैसे का लेन देन कहां हुआ और इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। यही वजह है कि छात्रों का सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, वे जानना चाहते हैं कि परीक्षा व्यवस्था में कथित सेंध कैसे लगी और इसके पीछे कौन लोग थे। आखिर जिन युवाओं ने सालों तक मेहनत की, उनके भविष्य के साथ कथित तौर पर खिलवाड़ कैसे हुआ और इसके लिए जिम्मेदार लोगों तक जांच कब पहुंचेगी। आज जब भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले से ही छात्रों के बीच नाराजगी है, तब जांच की पारदर्शिता और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में सीआईडी की जिम्मेदारी सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी करने तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी को यह भरोसा भी कायम करना होगा कि जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मीडिया में जांच से जुड़ी जानकारियां किस सोर्स से आ रही है। अगर जानकारी आधिकारिक है तो उसे स्पष्ट तरीके से जनता के सामने रखना जाना चाहिए। अगर आधिकारिक नहीं है तो ऐसे संवेदनशील जानकारियां बाहर कैसे जा रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा घोटाले की जांच नहीं है, यह झारखंड के उन लाखों युवाओं के भरोसे का मामला है जो सरकारी नौकरी के लिए सालों मेहनत करते हैं। गिरफ्तारियों की संख्या बढ़ना जांच की प्रगति का संकेत हो सकता है, लेकिन जांच पर भरोसा तभी बनेगा जब उसके नतीजे, सबूत और कार्रवाई भी स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। इस मामले से जुड़े जो भी बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आएगी, हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सीआईडी को जांच से जुड़े जानकारी को लेकर ज्यादा पारदर्शिता बरतनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।